प्रेम सनातन। ओ सत्य ही सनातन है, सनातन ही सृष्टि है और संस्कार संस्कृति हमारी धरोहर। और उसी धरोहर को संजोने के लिए हम आज आपसे यह वादा करते हैं कि नित्य प्रति आकर हम आपको सनातन के उन तमाम गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे जिसे आज की युवा पीढ़ी पोंगा पंथी कहकर उपहास उड़ाती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सनातन के ऋषि मुनियों ने शोध करके जो व्रत, पर्व, त्योहार, संस्कार और संस्कृति आपको दी है, उसके आगे दुनिया का विज्ञान न आज तक पहुंचा है और न ही पहुंच पाएगा। और इसी कड़ी में आज हम आपको सनातन के एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके करने से न सिर्फ आपको मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संपूर्ण विपदाओं का नाश हो जाएगा। और वो चमत्कारी व्रत ऐसा है कि वो जिस दिन पड़ता है उस दिन वैसा ही लाभ देता है, यानी भूलोक का एक लौता ऐसा व्रत जो दिन के हिसाब से आपको फल देता है। और उस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। जी हाँ, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत के रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूजा पद्धति तो बेहद सामान्य है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये व्रत किस दिन कौन सा लाभ देगा। प्रदोष व्रत में सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। घर पर एक छोटा सा आप मंडप तैयार करें। मंडप को अपने हिसाब से आप सजा लें, लेकिन 5 रंगों का प्रयोग करके उसमें रंगोली बनानी पड़ेगी। रंगोली बनाने के बाद आप देवाधिदेव महादेव का चित्र, उनकी मूर्ति या फिर उनका पार्थिव शिवलिंग बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करें। उन्हें आप श्रद्धापूर्वक गंगा जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, गाय का दूध, भांग, धतूरा, फल, धूप आदि से उन्हें समर्पित करें और इस दरमियान ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। इसके बाद आप शिव की आरती करें। शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित कर दें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस व्रत में किस दिन कौन सा लाभ होगा, क्योंकि एक बात ध्यान देने वाली यह है कि प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है, यानी प्रत्येक त्रयोदशी को प्रदोष का दिन माना जाता है। इसलिए माह में 2 बार त्रयोदशी पड़ने के कारण 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। ध्यान से सुनिए कि किस दिन कौन सा लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि प्रदोष का व्रत रविवार को पड़ रहा है तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ और आयु की वृद्धि होगी।
सोमवार को पढ़ने से आरोग्य व इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी। मंगलवार को प्रदोष पढ़ने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और रोगों से लाभ मिलता है। बुधवार को संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार को अगर पढ़ता है तो शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार को सौभाग्य की प्राप्ति व दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। और यही प्रदोष का व्रत अगर शनिवार को पड़ता है तो संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के बारे में कहा गया है कि इसे 11 या 26 व्रत रख कर उद्यापन करना चाहिए। यानी अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको 11 बार या 26 बार प्रदोष का व्रत करना पड़ेगा। इसके बाद इसका उद्यापन करिए। उद्यापन में आप प्रथम देव भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे। उद्यापन के बाद हवन निश्चित करना होता है और उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। संपूर्ण पूजा अनुष्ठान करने के बाद आप एक गाय और 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। सनातन धर्म यह दावा भी करता है कि यदि इस नियम से आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको यश, वैभव, धन, धान, सुख, समृद्धि और शांति के साथ साथ वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो आज तक आपने सिर्फ सोचा है। निसंदेह प्रदोष व्रत साक्षात देवाधिदेव महादेव को समर्पित है और त्रयोदशी को किए जाने वाले इस प्रदोष व्रत से शिव साक्षात प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। तो अगर आप तमाम विपत्तियों से घिरे हुए हैं, परेशानियां, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप आर्थिक और मानसिक परेशान हैं, आपकी प्रगति में बार बार रोड़े अटक रहे हैं, तो मानिए मेरी बात और शुरू कर दीजिए प्रदोष व्रत और देखिए क्या चमत्कार है प्रदोष व्रत का और देवाधिदेव महादेव का। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें इस वचन के साथ कि मैं कल फिर एक नए व्रत, एक नए पर्व और एक नए संस्कार और संस्कृति के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री नारायण। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।